जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं जब राम जी गए अपनी ससुराल, बंदरों ने किया ऐसा उधम। कैसा? सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। प्रभु श्री राम जब रावण को मार कर लौट कर आए अयोध्या में, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा था कि हे जमाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो। आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण ही हैं, परंतु हमारी जो जानकी है वो तो हमारे प्राण ही है। समस्त जनकवासी आप दोनों युगलों को कुछ दिनों के लिए जनकपुर बुला रहे हैं। 14 वर्ष वन में रहकर आए हो और आप अकेले नहीं आए। अपने तीनों भाइयों को, तीनों लालियों को और समस्त सेना को, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी को, सभी को लेकर आइए। कुछ दिन आराम करने के लिए आइए, कुछ दिन के भ्रमण के लिए आइए जनकपुर में। भगवान सभा में बैठे थे। भगवान राम ने हनुमान जी को पत्र दिया, कहा पढ़कर सुनाओ सभा में कि हमारे ससुर जी ने क्या लिखा है। हनुमान जी बोले, भगवान आपकी पूरी सेना को, हमारी तीनों मैयाओं को, तीनों भैया को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं कुछ दिन आराम के लिए। सारे बंदर तो उछलने लगे, खुश हो गए, बोले जय हो भैया, अब तो आनंद ही आएगा। जनकपुर जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे अब जनकपुर वालों से, क्योंकि युद्ध करके आए रावण के साथियों से। और बढ़िया बढ़िया मालपुआ भी मिलेगा खाने को। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए, पर बारात की चर्चा बहुत सुनी थी कि भैया वहाँ बड़े बड़े पकवान, बड़े अच्छे अच्छे पकवान, मिष्ठान बने थे उस समय। हम तो जाएंगे। वानर बोले, उछल उछल कर, कूद कूद कर। सारे वानर इतने उत्सुक हो गए। अब वानरों की उत्सुकता को देखकर राम जी बोले, शांत हो जाओ भाई। भैया देखो, हमारा निर्णय यह है, जनकपुर है हमारी ससुराल, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में नाक ऊंची ही रहनी चाहिए। और इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे मन में आया है कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, उनकी बहुएं जाएंगी, और कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, जैसे जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद जी, मतलब वरिष्ठ लोग जाएंगे वहां पर। बाकी बानरों से प्रार्थना है हमारी, आप अयोध्या में ही रहिए। वानर सब उदास हो गए, बोले हम क्यों नहीं चले, हम तो चलेंगे। भगवान बोले, आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन कर खाते हो आपका स्वभाव ऐसा है, आप तो छीन कर ही खाते हो, तसल्ली से कभी खाते नहीं। कहीं भी उछल कूद करते हो, कहीं भी मलमूत्र कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, बाग उजाड़ देते हो। और जनकपुर है हमारी ससुराल, और सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरा वानरों ने उजाड़ दिया है। वानर किसके हैं? राम जी के। तो हमें तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का तो यही स्वभाव है, तो क्या करें? राम जी बोले, इसलिए आप लोग तो अयोध्या में ही रहो, यहाँ कितना ही उजाड़ो, यहाँ तो हम सुधार ही लेंगे। यहाँ तो कितना ही आप उछल कूद करो, यहाँ हम सुधार लेंगे, पर वो तो हमारी ससुराल है, संकोच होगा वहां पर। वानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके अंदर चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले, भाई सब उदास क्यों हो गए हो? बोले, जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहाँ रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेगी, मिष्ठान मिलेगा, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़कर जा रहे हैं ये। हाँ, यही तो बात है, ये हमको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ मृत्यु सामने थी वहां वानरों को आगे खड़ा कर दिया, जहाँ मालपुआ सामने है वहां वानरों को पीछे खड़ा कर दिया। जामवंत जी हनुमान जी से कहा, बोले,
हनुमान जी आप जाकर निवेदन करो जरा भगवान राम से। बोले देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हनुमान जी बोले हमारे हैं स्वामी वे, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। हनुमान जी बोले आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो भगवान राम से। जामवंत जी गए, राम जी से कहा देखो सब वानर बहुत उदास हो गए भगवान, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा जनकपुर का, वृक्षों का, जनकपुर के वृक्षों का एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। और बाहर को आए राम जी, अपने ससुराल की एक चीज भी यहाँ से वहां नहीं होगी। जामवंत जी बोले आपके ससुराल की एक चीज भी यहाँ से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी है, हम गारंटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। राम जी बोले भैया 100, 200, 300 बंदर हो तो अलग बात है, ये तो करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे तुम। बोले हमारी जिम्मेदारी है। जामवंत जी बोले मैं वचन देता हूँ आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको परेशानी हो, हमारी जिम्मेदारी है। देखो राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, पर वो भी लीला कर रहे हैं, भगवान भी आनंद कर रहे हैं। जामवंत जी बोले सब वानरों की जिम्मेदारी है हमारी, मैं लेता हूँ सबकी जिम्मेदारी। राम जी बोले देख लो भैया, अब कुछ बात हो तो तुमसे ही कहेंगे, अब हम यदि कुछ हुआ गलत तो हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले ठीक है भगवान, जिम्मेदारी हमारी। जामवंत जी ने कहा सुनो भैया, राजी हो गए भगवान वानरों से बोले। राम जी सबको ले जाने के लिए राजी हो गए हैं। बंदर तो उछलने लगे, कूदने लगे, खुश हो गए। रामचंद्र भगवान की जय, जय हो भगवान, हमारे भगवान की जय, जय जयकार करने लगे भगवान की। अब तो जाएंगे, खूब आनंद लेंगे, खूब मजे लेंगे। जामवंत जी बोले लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी, एक पत्ता भी टूटना नहीं चाहिए जनकपुर के वृक्षों का, किसी भी वृक्ष का फूल टूटना नहीं चाहिए एक भी। बंदर बोले फिर क्या करें, कैसे चलना है हमें, क्या करना है हमें। जामवंत जी बोले सब मुझे देखना, सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही तुम करना, जो मैं बोलूं तभी तुम बोलना, जब मैं मुड़ूं तभी तुम मुड़ना, यहाँ तक कि श्वास भी जब मैं लूं तब लेना और जब मैं छोड़ूं तब छोड़ना, जब मैं देखूं तब तुम देखना, जब मैं खाऊं तब तुम भी खाना, जब मैं सोऊं तब तुम भी सोना। वानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखा दो, भाई कैसे करेंगे आप। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर एकदम खड़े हो गए सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बंदरों ने ही, करोड़ों बंदरों ने उल्टा हाथ उठा लिया। जामवंत जी ने फिर राइट हाथ उठाया तो सारे बंदरों ने भी राइट हाथ उठाया, जैसे परेड के जवान खड़े होते हैं। अभी देखा ना आपने 26 जनवरी पर जैसे परेड चलती है, जामवंत जी चलने लगे, बंदर भी ऐसे सीधे चलने लगे, सब सीधे मिलिट्री के जवानों की तरह सभी बंदर खड़े हो गए, सभी बंदर चलने लगे एक साथ, जो जामवंत करे वही बंदर भी करें। जामवंत जी हंसे तो सभी बंदर हंसे, जामवंत जी खांसे तो सारे बंदर खांसे, जबरदस्ती खांसे, चाहे खांसी आए या ना आए, वे भी जबरदस्ती से खांसे। राम जी बोले चलो अब चलते हैं जनकपुर। जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद राजा रामचंद्र जी भगवान, पूरे नगर में उत्सव है। भगवान जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी सेना का आकर्षण बिंदु था वानरों की परेड। बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। जामवंत जी राइट साइड में देखें तो सारे बंदर राइट साइड में देखें, जामवंत जी लेफ्ट साइड में देखें तो सारे बंदर लेफ्ट साइड में देखें, तो सभी वानर जामवंत जी के जैसे देखते हैं वैसे ही सारे वानर उन्हीं की नकल उतारते हुए सीधे चल रहे हैं।
जामवंत जी नीचे देखें तो सारे वानर नीचे देखें। जब जामवंत जी सर खुजाएं तो सारे बंदर भी सर खुजाते हैं। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सभी बलैया लेने लगीं। अटारी से खड़ी खड़ी नारियां, हमारे जमाई राजा आए हैं। सबके नेत्र सजल हो गए, जलों में आंखों में जल आ गया प्रसन्नता का। जनकपुर में जैसे ही वानरों ने प्रवेश किया, वानरों की ऐसी प्रशंसा हुई, भैया कैसे सुधरे हुए वानर हैं। जामवंत जी ने सभी वानरों के लिए वस्त्र भी सिलवाए थे। कोट, धोती, कुर्ता, पजामा, ये सारे वस्त्र, एक से वस्त्र पहनकर सारे वानर गए थे। आरती का थाल हाथों में लेकर जनकपुर की नारियां आईं। उनकी आरती उतार रही हैं भगवान राम जी की, पर वानर उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। जनक जी महाराज ने स्वागत किया भगवान का। जनक जी बोले, आपके बंदरों का पूरे जनकपुर में हल्ला है। कैसी सेना है, देखते ही लग रहा है ये ही सेना रावण को मार सकती थी। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर बंदर, इतनी बड़ी सभा में करोड़ों वानर बैठे हैं, पर सुई गिरे तो उसकी आवाज हो जाए, लेकिन वानरों की आवाज नहीं हो रही थी। पर वानर कितनी शांति में बैठे हैं। दूर बैठे जामवंत जी सर हिलाएं तो सारे वानर सर हिलाएं। अब आप बहुत दूर से चलकर आए हैं। सबकी प्रसाद की व्यवस्था की गई। सब वानरों के आगे चौकियां लगाई गईं। पहली बार वानर चौकियों पर बैठकर भोजन करेंगे आज। उन बैठने के लिए चौकी रखी गई और सामने भी चौकी रखी गई, जिस पर थालियां रखी गईं, सोने की थालियां, चांदी की कटोरियां रखी गईं। लेकिन वानर थाली में नहीं देख रहे हैं। वानर तो सिर्फ जामवंत जी को देख रहे हैं कि जामवंत जी क्या कर रहे हैं, हमें वही करना है। अनेक सब्जियां, पनीर की सब्जी आई, मिष्ठान आए, फल आए, मेवा आई। वानरों का स्वभाव क्या है, आप चाहे केला हाथ में दो, लेकिन उन्हें तो छीन कर लेना है। लेकिन यहाँ सारे वानर बिल्कुल शांत बैठे हैं और धीरे धीरे टेढ़ी नजर करके जामवंत जी को देख रहे हैं कि वो जामवंत जी क्या कर रहे हैं, हमें वैसे ही करना है। सबके सामने साबुत आम रखे गए। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र बोलते हुए थाली के चारों तरफ ऐसे घुमाया मंत्र को, पानी जल को। जामवंत जी बोले, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, तो सारे वानर बोलते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, कह के 4 बार जल को थाली के चारों तरफ घुमाया और जल को पी लिया। तो सभी वानरों ने पी लिया। जो जामवंत जी कर रहे थे वही सब वानर कर रहे थे। जनक जी बोले, राम जी मान गए आपकी वानर सेना को। क्या अद्भुत सेना है वानरों की। राम जी बेचारे धीमे धीमे खा रहे हैं, बस ये लाज बची रहे कुछ समय के लिए हमारी। राम जी तो यही सोच रहे हैं। प्रसाद खाने लगे सभी वानर। अगर जामवंत जी दाल चावल मिलाकर खा रहे हैं तो वानर भी दाल चावल ही मिलाकर खा रहे हैं। सभी वानर, यदि जामवंत जी मिष्ठान खा रहे हैं तो सारे वानर मिष्ठान ही खा रहे हैं। अब सबने भोजन कर लिया। जामवंत जी की दृष्टि आम पर पड़ी तो सभी वानरों ने आम उठाया। जामवंत जी घुमा कर देख रहे हैं आम, तो सारे वानर ही आम घुमा कर देख रहे हैं। जामवंत जी ने आम को दबा कर देखा तो सारे वानर आम को दबा दबा कर देख रहे हैं। जैसे ही आम जामवंत जी ने दबाया, गुठली निकलकर ऊपर गई। अब जैसे ही गुठली उछली तो सारे वानर दोनों हाथों से अपने अपने आम को दबा दबा कर गुठली निकाल रहे हैं कि हमारी भी गुठली उछले, हम भी उछलेंगे। गुठली उछलनी चाहिए हमारी भी, क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब वानर जैसे आम दबाए, सबकी गुठली उछली।
गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले, इन हाथों से मेघनाद निकलकर नहीं भाग पाया, इन्हीं हाथों से रावण निकलकर नहीं भाग पाया। एक छोटी सी गुठली भाग गई, जामवंत जी बोले। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली को पकड़ने के लिए, वानर बोले, हमें भी भाई ऐसा ही करना है। एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारने लगे वानर भी। कहीं दाल, कहीं चावल, कहीं कड़ी, कहीं पूरी, सबने एक दूसरे की थालियों की, प्लेटों की उछाल उछाल कर फेंकने लगे। जनकपुर की सारी सभा, जो कि स्वर्ण मंडित थी, चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी, खीर, चावल उछाल दिए बंदरों ने, पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीची नजर करके बैठे हुए हैं, बेचारे नीची नजर करे हुए हैं। अब तो वानरों को खुली छूट मिल गई। एक दूसरे की थालियों में से ले लेकर भागे वानर। दो चार वानर तो जनक जी की थाली ही लेकर भाग गए। जनक जी देखते रहे, और देखते देखते जनक जी की दृष्टि जब राम जी पर पड़ी, राम जी बड़े संकोच में, जनक जी समझ गए कि भैया ये तो प्री प्लान है, एक सीधे सीधे चलने का प्लान था, सीधे सीधे खाना है, वरना वानर अपना स्वभाव कैसे छोड़ें। राम जी को संकोच में देखकर जनक जी ने अपने हृदय से लगाया, बोले, हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं हैं। हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ है आज जनकपुर में, इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत होइए। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। मैंने जिम्मेदारी ली थी और मैंने ही सब काम खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आज। जितने प्रेम से राम जी ने अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान, मेरे अपराधों की पीड़ा जो मेरे चित्त में है, वो पीड़ा तभी दूर होगी जब राम जी मुझे भी अपने हृदय से लगाएंगे। जामवंत जी के हृदय की भावना राम जी पहचान गए, और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी, हम आपके मन की बात को जान गए हैं। जब जनक जी ने हमें अपने हृदय से लगाया था, आपके मन में भी ये भाव आया था। आपके हृदय में हम भी आपके हृदय से लगें। अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वरण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को एक युग की प्रतीक्षा करनी पड़ी, और एक युग के बाद वो ही राम जी जब कृष्ण बनकर आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ किया। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और तीसरा विवाह हुआ था भगवान का सत्यभामा के साथ। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी हमारी स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।